नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम फंड पर मैं अंकित वर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग वर्णमाला के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन होंगे। सारे सिलेक्टेड मैंने निकाले हैं, वो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट अगर 1 किसी ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर आप पार्ट 1 को भी देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजन में नासिक व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नावर्ड होता है, नासिक होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें इनमें कौन सा ऊष्म व्यंजन है। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सा ये होता है आपका ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। और तीनों सा और एक आपका हा, ये जो 4 वर्ड होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, हास्य व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। हास्य व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। हास्य और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, उससे सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्वर रहित व्यंजन को देखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हलंत का। जैसे यानी कि अधूरा जो वर्ड होता है कभी भी, यानी कि जैसे चा वर्ड है, तो चा वर्ड यानी कि जो ये अधूरा होता है, तो यानी कि जो व्यंजन होता है स्वर रहित दिखने के लिए तो ये अधूरा ये होता है। जब ये पूरा होता है तो इसमें यानी कि अधूरा करने के लिए इसमें पीछे से आ लग जाता है, तो तब हमारा यानी कि पूरा जो वर्ड होता है, पूर्ण वर्ड होता है, तब हमारा ये ऐसा बनता जाकर है, तो ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अक्षर बनता है, ठीक है। आप लोगों के संयुक्त अक्षर बनते हैं, जो संयुक्त अक्षर होते हैं आपके 4 होते हैं। एक होता है आपका 4 आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। एक आपका होता है ये 4, एक त्रा होता है और एक ज्ञा होता है, एक स्रा होता है। ये 4 वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन है जो नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ही भेद होते हैं, सभी को पता है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है। यानी कि जो 4 वर्ड होते हैं आपके किस प्रकार के वर्ड हैं। तो ये आप लोगों के होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखना 0, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दंत ध्वनि निम्न में से दंत दंत ध्वनि है। निम्न में से दंत ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ला जो वर्ड है ये आपकी दंत ध्वनि है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। निम्न में से
कौन सा वर्ड अघोष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अघोष वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये होता है आपका तालव्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का जो वर्ड होता है ये आपका अघोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, सा का उच्चारण स्थान है, यानी कि सा वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो सा वर्ड का जो आपका लोगों का उच्चारण स्थान होता है ये होता है तालु से। ठीक है, सा वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हिंदी भाषा की कुल लिपियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिंदी भाषा की कुल लिपियां, यानी कि हिंदी भाषा में कुल वर्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 52। ठीक है, इसमें से याद रखना है, यानी कि आप लोगों के जो 11 होते हैं आपके स्वर होते हैं, 25 होते हैं जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और जो 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, और जो 4 आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, और 2 आपके अयोगवा वर्ड होते हैं। ये नोट कर लेना, 2 होते हैं अयोगवा और 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 52 वर्ड, यानी कि 52 लिपियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या है डॉट 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 डॉट, हर एक स्थान की पूर्ति करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 होती है। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ दिया था हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 13। ठीक है, याद रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताना, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं। मैं बता दूं, नंबर 1 आपका होता है अग्र स्वर। ठीक है, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। ये यानी आपके 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, निम्न कंठ्य वर्ड कौन सा है? निम्न में कंठ्य वर्ड कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33 जो होती है वो आपके यानी कि व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों के लिए बता दूं, इसमें जो 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, या का उच्चारण स्थान है। या वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तालु। या वर्ड का उच्चारण स्थान तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? यानी कि चा वर्ग जो ध्वनियां होती हैं वो किस वर्ग में आती हैं? तालम्य में आती हैं। तो आप लोग इससे याद भी कर सकते हो, इसकी ट्रक होती है केटीएम, केटीएम 2। ठीक है, मैंने की जैसे इसकी ट्रक है केटीएम 2, तो के से हो जाएगा कंठ है, और टी से हो जाएगा तालु, सेम ऐसे यानी कि क्रम से आप कर सकते हो याद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, वो 24 दे रखा है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वर्ड होता है ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मैंने अभी आप लोगों को लिए पहले बताया था 4 वर्ड होते हैं संयुक्त वर्ड, इनमें से कौन सा नहीं है? का नहीं है, तो इसके स्थान पर कौन सा आपका आ जाएगा? सरा जो वर्ड होता है ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हा वर्ड होता है आपका संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में
अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रखे हैं, गा, खा, घा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा या। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, या इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर या हो गया। और या और एक और वर्ड होता है आपका वाह, ये दो आपके कहलाते हैं अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, रा जो वर्ड होता है ये आपका लुंठित वर्ड कहलाता है, याद रखना है। और जो ला वर्ड है ये आपका फार्सिक व्यंजन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे यानी किसी शब्द, जैसे शब्द दे रखा है, मान लीजिए ये अनुस्वार, तो इसका जो लास्ट वर्ड है रा है, रा अधूरा होता है, इसको मिला के क्या बना है आ। तो यानी कि किसी के वर्ड में पीछे लास्ट में अगर आ दे रखा है तो उन वर्णों को हम क्या कहलाते हैं? अकारांत कहलाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन ही लेकर के आया था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी ने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वर्णमाला का, तो पार्ट 1 भी देख लेना जाकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराए हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।